हेलो एवरीवन। पिछली क्लास मैंने आपको डायोड्स और विशेष प्रकार के डायोड्स के बारे में बताया था और आज की अपनी क्लास के अंदर अपन रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर परिपथ, जिसे दिष्टकारी परिपथ कहते हैं। अब सबसे पहले रेक्टिफायर परिपथ क्या होता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक परिपथ रेक्टिफायर परिपथ कहलाता है। ठीक है ना, कि जो सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए बनाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर सर्किट। और रेक्टिफायर होता क्या है, खुद एसी को डीसी में चेंज करता है, जिसे अपन रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर है टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, यानी रेक्टिफायर के जो परिपथ होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो रेक्टिफायर परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी का मतलब रेक्टिफायर, जिसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जिसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तीसरा ब्रिज दिष्टकारी, जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी और ये ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, दोनों फुल वेव रेक्टिफायर के प्रकार ही होते हैं। और चौथा होता है 3 फेज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट्स को आपने देखा था कि 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है। एग्जाम में आपको हो सकता है डायग्राम भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दिष्टकारी सर्किट को बताया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इनपुट एसी दी जाती है, यानी इस प्रकार का जो दिष्टकारी होता है उसमें अपन इनपुट में क्या देते हैं, अपन एसी देते हैं। तथा इसमें एक डायोड का उपयोग होता है या इसमें डायोड की संख्या 1 होती है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। एक तो इसके अंदर इनपुट क्या देते हैं, अपन एसी देते हैं, और इसमें क्या होता है, डायोड की संख्या कितनी होती है, 1। ये यहाँ पे देखो डायोड का सिंबल बनाया हुआ है, यानी इसके अंदर कितने डायोड लगता है। हमेशा हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड की संख्या हमेशा 1 होती है। ये आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर भी आपको कई बार पूछा हुआ है। जब डायोड का एनोड धनात्मक होता है, यानी जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो परिपथ में से धारा प्रवाहित होती है। यानी जब इस डायोड का जो एनोड होगा वह धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, उस समय क्या होता है कि इस प्रकार के परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और जब एनोड ऋणात्मक होता है, यानी जब इसके ऊपर रिवर्स बायस अवस्था हो जाती है, उस समय इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इस प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक एसी का ऋण अंश होता है वह विलुप्त हो जाता है और आउटपुट में केवल धनात्मक चक्र ही उपस्थित होते हैं। ये देखो इसका वेव फॉर्म बताया, इनपुट का वेव फॉर्म, ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर पूरा इसका एक वेव फॉर्म बताया गया है। लेकिन जब इसको अपने आउटपुट मिलता है, आउटपुट के रूप में हमेशा अपने को क्या मिलेगा, डीसी, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर रहा है। इनपुट के रूप में अपन इसको एसी दे रहे हैं और आउटपुट में अपने को क्या मिल रही है, डीसी मिल रही है। लेकिन जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसमें क्या होगा, एसी का जो धनात्मक साइकिल होगा उसी में अपने को इसकी वेव फॉर्म मिलेगी। इसका जो ऋण साइड होगा, ऋणात्मक चक्र होगा, वो हमेशा क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और आउटपुट में केवल अपने को केवल पॉजिटिव जो साइकिल होता है वही अपने को मिलती है। तो इसकी वेव फॉर्म भी आपको याद रखना है कि इनपुट एसी देते हैं तो आउटपुट के रूप में अपने को डीसी मिलती है। और डीसी भी कैसी मिलती है, केवल पॉजिटिव साइकिल के ऊपर अपने को डीसी मिलेगी। इसका जो नेगेटिव जो साइड होगी वो क्या हो जाती है, उसमें विलुप्त हो जाती है। इसमें रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, वह सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होती है। अब रिपल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट डीसी क्या होता है, रेक्टिफायर जो अपने को आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, डीसी का ही होता है। परंतु यह डीसी क्या होती है, घटते बढ़ते स्वभाव की, अर्थात पल्स सेटिंग होती है। अतः आउटपुट में प्रति सेकंड पल्सेज की संख्या
रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी रेक्टिफायर से अपने को आउटपुट के रूप में हमेशा क्या मिलता है, डीसी ही प्राप्त होता है, परंतु ये डीसी क्या होती है, घटते बढ़ते स्वभाव की होगी, उसे अपन पल्सेटिंग कहते हैं। और आउटपुट में जो अपने को प्रति सेकंड ये अपने को पल्स प्राप्त होती है, इनकी जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है, रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एक तो इसके डायग्राम को आपको याद रखना है, और इसमें क्या होती है, एक तो इनपुट दी जाती है एसी, और आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी। और इसमें जो डायोड्स की संख्या होती है वह कितनी होती है, केवल एक ही होती है। और डायोड जब धनात्मक होगा यानी अपना फॉरवर्ड बायस में होगा तो ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जब इसका डायोड का जो ऋणात्मक सिरा होगा वह रिवर्स बायस में होगा, उस समय उसमें सर्किट में से कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। फुल का मतलब पूर्ण, वेव का मतलब इसकी जो अपने को तरंग मिलती है वो, और रेक्टिफायर का मतलब दृष्टकारी। ये इसका वापस फुल वेव रेक्टिफायर का अपने को एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या होती है, डायोड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये देखो इसमें 2 डायोड को बताया गया है। इसमें एक मुख्य प्रकार का ट्रांसफार्मर अपन काम में लेते हैं, जो क्या होता है, सेंटर टेप प्रकार का होता है, जिसमें 3 सिरे निकलते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होगा, उसमें से 3 तार उसमें से निकलेंगी। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा धनात्मक होता है तब D1 कार्य करता है। तब D1 क्या, ये डायोड D1 होता है, वह कार्य करता है और आउटपुट DC प्रदान करता है। यानी वापस बता रही हूँ कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा धनात्मक होगा तब डायोड D1 होगा, वही कार्य करेगा और आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलेगी, DC मिलती है। इसी प्रकार इसका दूसरे अर्ध चक्र में जब सेकेंडरी का सिरा तीसरा धनात्मक होगा, ये देखो इसके सिरे बताए गए 1 2 3, पहले में जो सिरा 1 होगा वह पॉजिटिव होगा, तब डायोड D1 होगा, वो कार्य करेगा और आउटपुट के रूप में अपने को DC मिलेगी। और जब इसके दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, यह इसका जो क्या होगा, सिरा तीसरा होगा, ये वाला सिरा धनात्मक होगा, उस समय डायोड D2 होगा, वह कार्य करेगा और आउटपुट के रूप में अपने को DC प्रदान करता है। इस प्रकार AC के इनपुट के प्रत्येक चक्र में दोनों अर्ध चक्र यानी प्लस और माइनस के लिए DC आउटपुट प्राप्त होता है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसके अंदर क्या था, केवल प्लस वाला यानी पॉजिटिव चक्र में ही अपने को उसकी वेव फॉर्म अपने को मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर अपने को क्या हो जाएगा, इसकी जो है आउटपुट के रूप में अपने को DC मिलती रहती है, तो ये इसकी जो वेव होती है वह फुल फॉर्म के रूप में अपने को मिल जाती है। इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में अपने को DC आउटपुट प्राप्त हो जाती है। इस कारण से इसको अपन फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एग्जाम इसमें से यही पूछता है कि इसके अंदर डायोड की संख्या कितनी होती है। इसमें डायोड की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और इसमें एक मुख्य प्रकार का एक स्पेशल ट्रांसफार्मर अपन काम में लेते हैं जिसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें कितने सिरे होते हैं, 3 सिरे लगे होते हैं, ठीक है। इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वह AC इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है, ये भी इसको आपने को याद रखना है। तथा हाफ वेव परिपथ की अपेक्षा फुल वेव परिपथ को 2 गुना करंट आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, इसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। आपको एग्जाम के अंदर इसका डायग्राम भी याद रख के जाना है, और ये जो आपके इलेक्ट्रिकल की जो सेकेंडरी की जो आपकी क्लास है उसमें आपके इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको ये डायग्राम हो सकता है आपकी ड्राइंग शीट के अंदर ही आपको पूछ ले कि हाफ वेव या फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसके सर्किट को बनाओ, तो आपको ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तीसरा है ब्रिज रेक्टिफायर, इसे सेतु दृष्टकारी कहते हैं। ये इसका वापस सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होता है, 4 डायोड अपन काम में लेते हैं, तो इस परिपथ में 4 डायोड प्रयुक्त होते हैं। इसमें सेंटर टेप यानी मध्य संयोजक सिरा ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। यह परिपथ फुल वेव रेक्टिफिकेशन
करता है। यानी ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये भी क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम करता है। और इसमें डायोड कितने प्रयोग होते हैं, 4 डायोड की आवश्यकता होती है और इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। एसी के प्रथम अर्ध चक्र में संगम बी के धन होने पर डायोड D1 तथा D3 विद्युत धारा का संचालन करते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके आधे चक्र में ये संगम पॉइंट बी होता है, उसके पॉजिटिव होने पर डायोड D1 तथा डायोड D3 होते हैं, उनमें विद्युत धारा का संचालन होता है। उसी प्रकार दूसरे अर्ध चक्र में संगम D होता है, वह पॉजिटिव होगा, उस समय डायोड D2 और D4 में विद्युत धारा का संचालन होता है। इस प्रकार AC के इनपुट के दोनों अर्ध चक्रों के लिए DC अपने को आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये इसके डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है ना। तो इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है, 4 अपन काम में लेते हैं। तो आपके MCQs के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है और यह भी एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरह कार्य करता है। चौथा होता है 3 फेज रेक्टिफायर, ये इसका डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, डायोड की संख्या कितनी होती है, इस प्रकार के जो रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड 6 काम में लिए जाते हैं। 3 फेज सप्लाई को रेक्टिफाई करने के लिए 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है और इसमें ड्यूटल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट होगा उसका जो रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम आपको याद रखना है और इसमें केवल अपने को ये याद रखना है कि इसके अंदर डायोड की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और ये भी क्या करता है, एक 3 फेज सप्लाई को रेक्टिफाई करने के लिए इसमें 3 फेज रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं कि इनकी डायोड्स के उपयोग। डायोड रेक्टिफायर का जो उपयोग होता है बैटरी चार्जर, मल्टीमीटर, अल्टरनेटर की फील्ड परिपथ में आदि में इनका उपयोग अपन करते हैं। और लेकिन ज़्यादातर हमेशा ब्रिज प्रकार के रेक्टिफायर सर्किट का ही उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर परिपथ क्या होता है और रेक्टिफायर सर्किट्स होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बताया है। तो इन वीडियो को अच्छी तरह से देखो और इसको समझो ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसका उत्तर दे सको। मेन इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इसके डायोड की संख्या, रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है, इसके आधार पर ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आगे जो भी वीडियो डालूँ उसमें आप इसी तरह का रेस्पॉन्स दें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।